हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने शेयर मार्केट के बारे में जाना है और दूसरे वीडियो में हमने सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है इसके बारे में सुना है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। दोस्तों, हर कोई अपनी कमाई का कुछ हिस्सा रिजर्व रखता है, आमतौर पर जिसे हम सेविंग कहा करते हैं। अब ये जो रिजर्व रखा होता है ये या तो सेविंग के पर्पज से रखा होता है या फिर हमारी जो कोई इमरजेंसी आती है तो वो इमरजेंसी में काम आने के लिए रखा होता है। अब हर व्यक्ति अपने भविष्य के लिए पैसा बचाता है, यानी कि सेविंग तो करता ही है और उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि समय के साथ उसके पैसे या संपत्ति भी बढ़े। ऐसे में वो लोग जो शेयर मार्केट और वित्त बाजार के जोखिम से डरते हैं तो उनके लिए म्यूचुअल फंड्स निवेश या इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के नाम से भी डरते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। हम लोग सभी चीज़ें विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या है। सरल शब्दों में अगर हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में कहें तो यह विभिन्न एक्सपर्ट लोगों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में तरह तरह की प्रतिभूतियां या सिक्योरिटीज उपलब्ध हैं। आम भाषा में इन्हें कई कंपनियों के शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कमोडिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्योंकि एक साधारण व्यक्ति शेयर मार्केट के दांवपेच से अनभिज्ञ होता है और वो यह बिल्कुल नहीं जानता कि कब कौन सी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स या अन्य सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना लाभदायक होता है और कब उन्हें वापस बाजार में बेचकर अच्छी आय या कमाई रिटर्न पा सके, तो इस परेशानी का हल है म्यूचुअल फंड्स। अब इन्वेस्टर्स की एक बड़ी संख्या के द्वारा जमा राशि को म्यूचुअल फंड कहते हैं, जिसे एक फंड में डाल दिया जाता है। फंड मैनेजर इस पैसे को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करने के लिए अपने निवेश प्रबंधन कौशल का उपयोग करता है। म्यूचुअल फंड कई तरह से निवेश करता है और जिससे उसका रिस्क और रिटर्न आधारित होता है। म्यूचुअल फंड छोटे निवेशकों को इक्विटी, बॉन्ड्स और अन्य सिक्योरिटीज के विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित पोर्टफोलियो में भाग लेने का मौका प्रदान करता है। इसलिए प्रत्येक निवेशक फंड के लाभ या हानि में आनुपातिक रूप से भागीदार होता है। म्यूचुअल फंड बड़ी संख्या में प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं और इनके प्रदर्शन को आमतौर पर इनके द्वारा निवेश के कुल AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट में बदलाव के रूप में ट्रैक किया जाता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक सामूहिक इन्वेस्टमेंट है। अब हम जानते हैं कि यूनिट्स म्यूचुअल फंड में क्या मायने रखते हैं। यूनिट्स का मतलब क्या होता है? जब बहुत से निवेशक मिलकर एक फंड में निवेश करते हैं तो फंड को बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसे इकाई या यूनिट कहते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कुछ दोस्त मिलकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं। अब 100 वर्ग गज के जमीन के टुकड़े की कीमत 1 लाख रुपए है। अब यदि इस फंड को 10 रुपए की यूनिट्स में बांटेंगे तो 10,000 यूनिट बन जाएंगे। निवेशक चाहे उतने यूनिट अपनी निवेश क्षमता के अनुसार खरीद सकते हैं। यदि आपके पास केवल 1,000 रुपए निवेश के लिए है तो आप सिर्फ 100 यूनिट खरीद सकते हैं। उसी अनुपात में आप भी उस निवेश यानी कि उस जमीन के मालिक हो गए हैं। अब जिस तरह कंपनियां शेयर्स जारी करती है, उसी तरह म्यूचुअल फंड्स अपने यूनिट्स जारी करती है। अगर हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता है तो हमें म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदनी होती है। हजारों लोगों द्वारा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट की गई रकम को म्यूचुअल फंड्स के वित्तीय एक्सपर्ट यानी कि फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्ट नॉलेज और म्यूचुअल फंड स्कीम के उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों म्यूचुअल फंड में कि फंड मैनेजर आपके फंड्स को इकट्ठा करके उन्हें विभिन्न इन्वेस्टमेंट्स के टूल्स जैसे कि कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स या सेविंग स्कीम्स में सही तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो भी रिटर्न प्राप्त होता है उन्हें डिविडेंड और अन्य तरीकों से निवेशकों को बांटा जाता है।
म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिन्हें मार्केट, शेयर मार्केट और अन्य इन्वेस्टमेंट का ज्यादा नॉलेज नहीं होता या इतना समय नहीं होता कि वे शेयर्स और अन्य सिक्योरिटीज की पूरी जानकारी जुटाएं। इसलिए वे म्यूचुअल फंड की विभिन्न स्कीमों में निवेश करते हैं और म्यूचुअल फंड उन्हें अपनी दक्षता और अनुभव के अनुसार आगे शेयर मार्केट एवं अन्य प्रतिभूतियों में निवेश कराते हैं। तो ये रहा हमारा यूनिट्स इन म्यूचुअल फंड्स। अब हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स को कैसे समझना है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि हमने जमीन का टुकड़ा खरीद लिया था। अब मान लीजिए कि इस 1 लाख के निवेश की कीमत बढ़ गई और 1 महीने के बाद 1,20,000 रुपए हो गई। अब इस निवेश के अनुसार यूनिट की कीमत निकाली जाएगी तो 10 रुपए वाला यूनिट अब 12 रुपए का हो चुका है। जिस निवेशक ने 1,000 रुपए में 100 यूनिट खरीदे थे, 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अब उसका निवेश 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी कि 12,000 हो चुका है। एक निवेशक के रूप में आप द्वारा निवेश की गई राशि पर आधारित है कि आप कितनी यूनिट्स के मालिक हैं। इसलिए एक निवेशक भी एक यूनिट धारक के रूप में जाना जाता है। इसमें से अर्जित अन्य आय के साथ साथ निवेश के मूल्यों में वृद्धि को लागू व्यय, भार और करों को यानी कि टैक्सेस को घटाने के बाद यूनिट्स की संख्या के साथ अनुपात में निवेशकों या यूनिट्स धारकों को बांट दिया जाता है। अब ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये काम कैसे करते हैं? अब भारत में अधिकतर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए विशेष कंपनियां, जिन्हें म्यूचुअल फंड कंपनियां कहलाती हैं, वे कार्य करती हैं। यह कंपनियां निवेशकों की ओर से इन्वेस्टमेंट मार्केट में उपलब्ध शेयर्स, आईपीओ, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करती हैं। जो लोग इन फंड्स की देखभाल करते हैं उन्हें फंड मैनेजर कहते हैं और ये एक्सपर्ट रूप में इन्वेस्टमेंट के बाजार के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। फंड्स मैनेजर बाजार के मूड के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से उपलब्ध फंड्स का अधिक से अधिक आय कमाने के उद्देश्य से यानी कि रिटर्न मिलाने के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स कंपनी म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत किए गए इन्वेस्टमेंट की यूनिट्स के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। अब इसके अतिरिक्त यह कंपनियां आपको वो सेवाएं भी देंगी जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया और सरल और सहज होती जाती है। इन सेवाओं में म्यूचुअल फंड्स के लिए वित्तीय सुझाव और सलाहकार, कस्टमर सेवाएं, अकाउंटिंग, मार्केटिंग और सेल्स इत्यादि शामिल होते हैं। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के मेथड्स कैसे होते हैं? तो जैसे कि आप देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो एक तो लमसम या एसआईपी से की जाती है। अब म्यूचुअल फंड्स में निवेश 2 तरीके से किया जाता है, जिसे एक मुश्त यानी कि लमसम भी कहा जाता है और एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक मुश्त यानी कि लमसम निवेश में आप अपनी जमा बचत से ही एक ही समय पर एक ही बार में म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स खरीद लेते हैं, जबकि एसआईपी में हर महीने एक निश्चित राशि आपके बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर हो जाती है और उस समय के बाजार मूल्य पर आपको म्यूचुअल फंड्स यूनिट मिल जाती है। सरल होने के कारण म्यूचुअल फंड्स में आजकल एसआईपी स्कीम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब हम लोग जानेंगे कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड में निवेश करने में क्या अंतर होता है। अब म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स में निवेश करना शेयरों में निवेश करने से अलग है। शेयर धारकों के अधिकारों में मतदान का अधिकार शामिल होता है, मगर इसके विपरीत म्यूचुअल फंड अपने यूनिट धारकों को कोई भी मतदान का अधिकार नहीं देता है। शेयर में निवेश करने के लिए किसी एक कंपनी का शेयर खरीदा जा सकता है, मगर म्यूचुअल फंड का एक यूनिट कई अलग अलग शेयर्स या अन्य सिक्योरिटीज में निवेश का हिस्सा होता है। शेयर्स को बाजार के काम के घंटों के बीच बेचा या खरीदा जा सकता है और बाजार के घंटों के दौरान ही इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन इनके एनएवी को प्रत्येक व्यापारिक दिन के अंत में तय किया जाता है। तो ये कुछ फर्क है दोस्तों शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स में। अब हम जानेंगे कि ये एनएवी होता क्या है। अब एनएवी का ही मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड यूनिट की कीमत को नेट एसेट वैल्यू प्रति यूनिट के रूप जाना जाता है।
फंड का NAV पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज के कुल वैल्यू को बकाया यूनिटों की कुल संख्या से डिवाइड करके निकाला जाता है। अब म्यूचुअल फंड यूनिट्स को आमतौर पर फंड के वर्तमान NAV पर खरीदा या बेचा जा सकता है। तो ये होता है हमारा नेट एसेट वैल्यू हमारे म्यूचुअल फंड में। अब जैसे कि हम म्यूचुअल फंड के बारे में काफी जानकारी जान चुके हैं, तो हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स कई निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय और आसानी से समझ में आने वाला इन्वेस्टमेंट का साधन है। ऐसे निवेशक जिनके पास शेयर मार्केट की जानकारी की कमी है, समय की कमी है या छोटा निवेश करना चाहते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना आसान है और साथ ही वे म्यूचुअल फंड के अन्य फायदे भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी निवेशकर्ता के लिए जोखिम रहित आय का अर्जन उसका पहला और मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसे में कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करे? इसके लिए उसको इसके निम्न फायदों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन। इसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी कहा जाता है। अब डाइवर्सिफिकेशन यानी निवेश का विविधीकरण। चाहे कोई छोटा निवेशक हो या बड़ा निवेशक, डाइवर्सिफिकेशन निवेश का पहला और महत्वपूर्ण नियम है। डाइवर्सिफिकेशन में एक पोर्टफोलियो के भीतर विभिन्न प्रकार की परिसंपत्ति वर्गों में निवेश का मिश्रण बनाया जाता है और इसका उपयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप FMCG में निवेश कर रहे हैं तो निवेश का कुछ भाग IT उद्योग में भी आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग उद्योग से आप विभिन्न पूंजीकरण वाले स्टॉक खरीद सकते हैं। एक निवेशक को इस सब के लिए समय और अध्ययन की आवश्यकता हो सकती है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट टूल्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका और फायदा मिलता है। इसकी अलग अलग स्कीम्स, विभिन्न क्षेत्रों के शेयर्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट करने से सबका लाभ निवेशकर्ता को मिलता है। इस प्रकार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से विविधता का लाभ आपको बहुत अच्छी तरह से मिलता है। आपके पोर्टफोलियो मैनेजर आपकी इच्छानुसार आपके फंड को विभिन्न इंडस्ट्रीज और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं। अब इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो है सेक्टर फंड। अब व्यक्तिगत डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाने के लिए बड़ी मात्रा में नकदी की आवश्यकता हो सकती है, मगर म्यूचुअल फंड खरीदने से बिना बड़े निवेश के डाइवर्सिफिकेशन के तत्काल लाभ किए जा सकते हैं। हालांकि केवल एक म्यूचुअल फंड खरीदने से आपको पर्याप्त डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल सकती है। अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि फंड सेक्टर है या किसी खास उद्योग में निवेश करता है। एग्जाम्पल के लिए केवल एक सेक्टर में म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपका पैसा कई कंपनियों में फैल तो सकता है, लेकिन अगर उस सेक्टर के शेयर्स की कीमतें गिरती हैं तो आपके पोर्टफोलियो को नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में फंड निवेश करते हैं तो इस प्रकार आप एक साथ कई बैंकों में निवेश कर विविधता तो प्राप्त कर लेते हैं, मगर यदि बैंकिंग सेक्टर में शेयर्स के दाम गिरे तो फंड को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो अलग अलग सेक्टर और कैपिटल आकार में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड्स चुनें। अब अगला फायदा होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसकी देखरेख एक्सपर्ट या विशेषज्ञों के द्वारा की जाती है। यह एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट बाजार पर पैनी नजर रखते हैं और बाजार में आने वाले तीखे उतार और चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लेते हैं। आम भाषा में इन एक्सपर्ट को पोर्टफोलियो मैनेजर कहा जाता है। आपका फंड मैनेजर रिसर्च करके निवेश के लिए शेयर्स चुनता है। आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप शेयर बाजार को अच्छे से नहीं समझते तो भी आप म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में निवेश का लाभ उठा सकते हैं। अब अगला फायदा जो होता है वो होता है हमारी लो कॉस्टिंग में। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए ट्रांजैक्शन लागत को कम कर देते हैं, क्योंकि उनकी खरीद और बिक्री की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप अधिक ब्रोकेज शुल्क के बिना विविधता लाने में सक्षम हो जाते हैं। सोचिए, अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए जरूरी 10-20 स्टॉक खरीदना पड़े,
अकेले ब्रोकेज ही आपके निवेश का एक अच्छा हिस्सा खा जाएगा। अब हर बार जब आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहते हैं तो अतिरिक्त शुल्क देने पड़ सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड से आपका काम कम पैसे में ज्यादा बड़े पैमाने पर लेन देन कर सकते हैं। इसी के साथ हमें फायदा मिलता है स्मॉल इन्वेस्टमेंट का। अगर आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक शेयर खरीदना पड़ेगा, जिसकी कीमत आजकल 1500 रुपए के आसपास है। मगर ऐसे म्यूचुअल फंड में आसानी से निवेश कर सकते हैं जिसमें 500 रुपए से निवेश की शुरुआत की जा सकती है। तो शेयर बाजार में बड़ा निवेश करने के लिए इंतजार करने से बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड में छोटा छोटा निवेश करते रहें। एक व्यक्तिगत रूप में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन लागत के रूप में काफी अधिक धन चुकाना पड़ता है। यह आपकी इन्वेस्टमेंट की लागत बन जाती है, जबकि म्यूचुअल फंड में यह लागत न्यूनतम यानी कि मिनिमम होकर आपके लाभ को अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कर देती है। अब SIP, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की हुई है, फिर भी मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि SIP का हमें म्यूचुअल फंड में क्या फायदा होता है। म्यूचुअल फंड में SIP द्वारा निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में SIP द्वारा निवेश के द्वारा आप छोटी छोटी रकम को जोड़कर एक बड़ी रकम बना सकते हैं। SIP वास्तव में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि व्यवस्थित निवेश योजना है, जिसमें आमतौर पर इन्वेस्टर्स पहले से निर्धारित राशि हर महीने निवेश करता है। अब ये SIP काफी पॉपुलर बन चुका है। अगला फायदा जो हमें होता है वो होता है लिक्विडिटी का। म्यूचुअल फंड को बेचना बहुत आसान है। आप इसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। दिन के आखिर में जब NAV की गणना की जाती है, उस NAV पर आप अपने यूनिट बेच सकते हैं। इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट सबसे अधिक लिक्विड या तरल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब तक किसी इन्वेस्टमेंट में लॉक इन पीरियड ना हो, वह इन्वेस्टमेंट आपकी इच्छा अनुसार कभी भी नगद रूप में बदला जा सकता है। अब म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वही माना जाता है जो कि आपकी इच्छा अनुसार आपको रिडम्पशन दे और नगद वापसी की सुविधा दे। ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स में उपलब्ध सभी स्कीम आपको यही सुविधा देती है। इनके अंतर्गत आप अपनी इच्छा अनुसार इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड में आप म्यूचुअल फंड को स्टॉक मार्केट में भी बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी भी होती है। आपका पोर्टफोलियो मैनेजर आपको बाजार की हर हरकत की पूरी तरह से अवगत करवाते हैं। इसी जानकारी के आधार पर आप अपना इन्वेस्टमेंट नियंत्रित भी कर सकते हैं। और जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वेल रेगुलेटेड है यानी कि सुनियंत्रित है, भारत में म्यूचुअल फंड्स सेबी यानी कि सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा नियमित और नियंत्रित होती है। इससे निवेशकर्ताओं के हितों की पूरी सुरक्षा होती है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स वाकई में बहुत फायदेमंद होता है हमारे लिए, हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जैसे कि हम एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे थे, अब तरलता, विविधीकरण और पेशेवर प्रबंधन एक छोटे और नौसिखिए इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड की ओर आकर्षित करते हैं। हालांकि कोई भी निवेश बिना कमियों के नहीं होता और इसलिए म्यूचुअल फंड में भी अपनी कुछ कमियां हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट बाजार में उपलब्ध विभिन्न शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट, सिक्योरिटीज आदि में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब किस एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है, इसका निर्णय आपके इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड स्कीम के उद्देश्य के आधार पर लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट बाजार पूरी तरह से बाह्य कारण जैसे कि सरकारी नीतियां, उपभोक्ता की रुचि और प्रोडक्ट्स और सेवाओं के ट्रेंड पर निर्भर होता है। आज अगर किसी शेयर की कीमत अधिक है तो कल वो किसी कारण से कम भी हो सकती है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने में निम्न जोखिम का सामना भी करना पड़ सकता है। अब जैसे कि हमें उठानी पड़ती है रिस्क। म्यूचुअल फंड स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट में विविधता होने के कारण जोखिम और लाभ एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड द्वारा विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है, इसीलिए हानि होने की जोखिम भी रहती है। अब रिटर्न्स जो है वो श्योर नहीं होते। म्यूचुअल फंड के निवेश में मार्केट से संबंधित रिस्क निहित होता है और रिटर्न की गारंटी नहीं होती है।
कई बार जितना निवेश किया उसमें भी कमी हो सकती है। अब चार्जेस, एसेट मैनेजमेंट चार्जेस, इन्हें आमतौर पर AMC कहते हैं। इसके अलावा निवेश करने से पहले इस पर लगने वाले एंट्री शुल्क और एग्जिट शुल्क को देख लें। कई बार ये शुल्क कुल मिलाकर 2% से भी अधिक हो सकते हैं। लंबी अवधि के SIP निवेश में 1% का शुल्क भी मैच्योरिटी वैल्यू पर बड़ा असर कर सकता है। अब इससे बचने के लिए डायरेक्ट प्लान में निवेश करने की कोशिश भी करनी चाहिए। फिर भी AMC से आप बच नहीं सकते, तो ये एक लिमिटेशन है दोस्तों हमारी म्यूचुअल फंड का। अब जो डे टू डे कंट्रोल की बात आती है, तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर आपका इस बात पर नियंत्रण नहीं होता कि आपका पैसा किस प्रकार के शेयर्स, डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज आदि में निवेश होगा, क्योंकि इसका निर्णय म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स करेंगे, क्योंकि आपका निवेश विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित होता है। हालांकि फंड मैनेजर्स द्वारा एनालिसिस और रिसर्च के आधार पर किया ही जाता है, मगर अपने निवेश पर इन्वेस्टर्स का नियंत्रण नहीं रहता है। अब इसका एक और डिसएडवांटेज जो है वो है कि इसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। अक्सर निवेशक किसी फंड की पिछली परफॉर्मेंस को देखकर उसमें निवेश कर देते हैं, मगर फंड द्वारा पिछली परफॉर्मेंस को दोहराने की गारंटी नहीं होती। अब म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग भी पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर ही की जाती है। रेटिंग के कारण से यदि निवेश किया जाता है तो भी जरूरी नहीं कि फंड्स अपनी परफॉर्मेंस को दोहराएगा। तो दोस्तों, ये है कुछ लिमिटेशंस जो हमें ध्यान रखने हैं हमारी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। अब जबकि हम इसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में जान चुके हैं, तो हम लोग ये भी जानें कि हम लोगों को निवेश कहाँ करना है। अब म्यूचुअल फंड कई तरीके से निवेश करते हैं। सबसे प्रमुख बॉन्ड तथा शेयर मार्केट्स हैं। इसके अलावा गोल्ड अथवा अन्य किसी माल यानी कि कमोडिटीज में भी निवेश कर सकते हैं। फंड्स के कई प्रकार होते हैं जिन्हें उनके निवेश के अनुसार जाना जाता है। मुख्य है डेट फंड, इक्विटी फंड और बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड को ही हाइब्रिड फंड भी कहते हैं। सबसे अधिक विविधता इक्विटी फंड्स में पाई जाती है। टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम निवेश करने के लिए वो कौन सी टॉप है ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स क्या होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसकी मूलभूत तथ्यों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी बात यह जानना है कि वास्तव में म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। फंड के भुगतान की दृष्टि से म्यूचुअल फंड्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि ओपन एंड फंड, क्लोज एंड फंड और इंटरवल फंड के नाम से जाना जाता है। तो ओपन एंड फंड क्या होता है? इस प्रकार के म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी की दृष्टि से सबसे अच्छे होते हैं। यह फंड निवेशक को पूरे वर्ष खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं। नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV के आधार पर यह फंड वर्ष में कभी भी म्यूचुअल फंड कंपनी से सीधा खरीदे या बेचे जा सकते हैं। इसका मुख्य कारण इन फंड्स का सब्सक्रिप्शन और रिडम्पशन कभी भी किया जा सकता है। इन फंड्स की मैच्योरिटी तिथि के निश्चित न होने के कारण निवेशक के पास यह तरल नकदी लिक्विड कैश के रूप में उपलब्ध रहते हैं। अब क्लोज्ड एंड फंड क्या होते हैं? इस प्रकार के फंड्स का रिडीम्पशन एक निश्चित तिथि के आधार पर ही हो सकता है। यह तिथि 3 से 6 वर्ष तक हो सकती है। यह फंड लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही निश्चित समय के लिए आवेदन के लिए उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के फंड्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किए जाते हैं और एक बार पूर्ण रूप से सब्सक्राइब हो जाने के बाद वे स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी खरीदे बेचे जा सकते हैं। अब है इंटरवल फंड। यह फंड ओपन और क्लोज एंड के मिले जुले फायदों के साथ आते हैं। इन फंड्स को स्टॉक एक्सचेंज की सहायता से ट्रेड किया जा सकता है और प्रचलित शुद्ध संपत्ति मूल्य यानी कि नेट एसेट वैल्यू के आधार पर बिक्री या रिडम्पशन के लिए पूर्व निर्धारित समयांतराल पर उपलब्ध होते हैं। तो ये है म्यूचुअल फंड्स के प्रकार। अब हम जानेंगे निवेश के दृष्टिकोण से म्यूचुअल फंड के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। अब इन्वेस्टमेंट की दृष्टिकोण से म्यूचुअल फंड्स को 5 भागों में बांटा जा सकता है।
विभिन्न म्यूचुअल फंड्स इसी प्रकार की स्कीम्स निकालते हैं। अब इसमें है इक्विटी और ग्रोथ फंड। जो निवेशक दीर्घकालीन कैपिटल गेन या वृद्धि को इच्छुक होते हैं और बाजार में होने वाले जोखिम के लाभ हानि की पूरी तरह से अवगत होते हैं, वे इस प्रकार के फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस स्कीम में फंड्स का पूरा धन बाजार के इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। इस स्कीम में लाभ और जोखिम दोनों ही अधिकतम होते हैं। अब दूसरा है डेब्ट या इनकम म्यूचुअल फंड। यह स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छी होती है जो बिना जोखिम उठाए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रिटर्न का अर्जन करना चाहते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत एकत्रित फंड्स कॉर्पोरेट ऋण स्कीम और सरकारी ऋण स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस म्यूचुअल फंड में निवेशित धन की वापसी की लगभग गारंटी होती है और जोखिम भी बहुत कम होती है, यानी कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है। अब है बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड। बैलेंस्ड फंड स्कीम में इक्विटी और डेब्ट फंड का मिला जुला फायदा होता है। इस प्रकार के फंड में एकत्रित फंड्स को इक्विटी और डेब्ट दोनों में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस स्कीम में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए इक्विटी बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे निवेशकों को अधिक से अधिक आय कमाने का मौका दिया जा सके। इस प्रकार के फंड्स निवेशकों को एक ओर तो आय में स्थिरता देते हैं और दूसरी ओर पूंजीगत वृद्धि यानी कि कैपिटल प्रॉफिट्स का लाभ भी उन्हें मिलता है। अब अगली इन्वेस्टमेंट जो है वो लिक्विड फंड्स में भी होती है। यह फंड्स उन निवेशकों के लिए सबसे अच्छा होता है जो कम से कम समय में सुरक्षित रूप से इन्वेस्टमेंट आय का अर्जन करना चाहते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट मैनेजर 91 डेज या इससे कम अवधि के लिए उपलब्ध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी एवं कमर्शियल पेपर आदि स्कीम में फंड का इन्वेस्टमेंट करते हैं। आसानी से इन्वेस्टमेंट का रिडिम्पशन होने के कारण यह स्कीम कॉर्पोरेट और निजी निवेशकों के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है। और आखिरी में हमें देखने मिलता है ग्लिड फंड्स। यह फंड सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इस फंड में एकत्रित धन को सरकारी योजनाओं में इन्वेस्ट किया जाता है। सरकारी तंत्र का सहयोग होने के कारण इन्वेस्टर्स के फंड्स इन स्कीम में पूरी तरह से सुरक्षित माने जाते हैं। तो देख लिया दोस्तों, हम लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को देख सकते हैं और उनमें अपने म्यूचुअल फंड्स को हमारा म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं या फिर उन म्यूचुअल फंड्स में हम हमारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड का नाम हम लोग कई बार सुनते हैं और ये निवेशकों की सबसे बड़ी पसंद भी है। आखिर क्यों है म्यूचुअल फंड्स निवेशकों की यानी कि इन्वेस्टर्स की सबसे अच्छी पसंद? हालांकि समय में म्यूचुअल फंड निवेश के विकल्प के रूप में बहुत तेजी से उभर रहा है, लेकिन अधिक से अधिक लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इन योजनाओं में निवेश करना आसान है और एसआईपी के द्वारा इनमें निवेश करना अधिक से अधिक लोगों की पसंद बनता जा रहा है। जहां बैंकों में ब्याज कम होता जा रहा है, वहां निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छा विकल्प है। लंबे समय तक निवेश किया जाए तो यह निवेश पर सबसे अधिक रिटर्न प्राप्त करने का भी जरिया बन सकता है। तो दोस्तों, बाकी कहीं पर भी हम लोग जो अपनी सेविंग करते हैं उनमें से हमें इतना रिटर्न नहीं मिल सकता जितना रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड्स मिलवा कर देते हैं। तो इसी वजह से सभी इन्वेस्टर्स की जो पसंद होती है वो होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप जनरली बैंकों में पैसे रखते हैं या फिर आप सोना खरीद लेते हैं या फिर किसी रियल इस्टेट में आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इन सब को अगर कंपेयर किया जाए तो म्यूचुअल फंड से आने वाली जो रिटर्न्स है वो इन सब इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली रिटर्न से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स आपके लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये एएमसी क्या है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अब एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन फंडों का प्रबंधन करती है। अधिकतर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बड़ी निवेश कंपनियों का हिस्सा है। एएमएफआई इनकी नोडल एजेंसी है। भारत में कुछ जानी मानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, आदित्य बिरला सन लाइफ, रिलायंस, एसबीआई, एल&टी, कोटक महिंद्रा और इत्यादि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है।
फ्रैंकलिन टेम्पल्टन भी है। तो ये होती है हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अब हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स को कैसे खरीदा जा सकता है। अब म्यूचुअल फंड्स को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से खरीद सकते हैं। निवेश करने से पहले आप पूरी तरह से शोध करके यह निश्चित कर लें कि आपको किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की कौन सी स्कीम में निवेश करना है। अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स उनके निवेश का उद्देश्य, पोर्टफोलियो और पिछला प्रदर्शन भी जांच ले। हालांकि पिछला प्रदर्शन कभी इस बात की गारंटी नहीं हो सकता कि भविष्य में भी स्कीम वैसा ही प्रदर्शन करेगी जैसा उसने पहले प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, ये था हमारा म्यूचुअल फंड, जिसमें हमने जाना है कि हमारी म्यूचुअल फंड्स की वर्किंग कैसे होती है, जिसमें हमने देखे हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स या नुकसान क्या है, इसके फायदे नुकसान के बारे में हम लोगों ने सुना है, क्यों हम लोग म्यूचुअल फंड्स ही पसंद करते हैं या फिर इन्वेस्टर्स की सबसे पहली पसंद म्यूचुअल फंड ही क्यों आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स की सभी जानकारी मैंने बहुत अच्छी तरह से दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से म्यूचुअल फंड के बारे में कई बातें समझ आ चुकी होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो लेकर हम फिर मिलेंगे और फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें। फिर से मिलेंगे दोस्तों। मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसी तरह से रोज नए वीडियो देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।